हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप। इसमें कुछ मॉड्यूल्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रोटोटाइपिंग और बाकी अब हम कर रहे हैं। उसमें से जो आज का मॉड्यूल है वो हमारे पास यहाँ पे है अपडेट सब कैटेगरी, इसको हम करेंगे। तो उसके लिए मैंने जैम्प में अपाची एंड माइस्क्ल स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने अपने VS कोड में अपना यही फोल्डर खोल लिया। यहाँ पे सब कैटेगरी के को कॉपी पास करके लोकल होस्ट, और ये हमारे पास सब कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही हैं। डिलीट हम कर चुके हैं। इसके बाद अब हम करेंगे अपडेट। इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ एक अपडेट बटन बनाएंगे और इसके लिए हम कलर सक्सेस यूज कर रहे थे, यानी कि ग्रीन कलर। ये बूटस्ट्रैप क्लास है, SUCCE। और सेम इसी तरह नीचे हम एक और TD लेते हैं और इसमें हम ले लेंगे ए टैग और इस ए टैग के एक तरफ में हम देंगे अपडेट बटन का लिंक, जो कि हमने अभी क्रिएट करना है। तो सब कैट update.php के नाम से हम बना लेते हैं ये अपना पेज। एडमिन फोल्डर के अंदर ही हम इसकी फाइल क्रिएट कर देंगे जिसमें हम इसका कोड करना है। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास आ गया। इसमें हमने कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसलिए हमें अपडेट नहीं शो हो रहा। ओके, अपडेट आ गया। इस तरह इसको बटन बनाने के लिए तो हम बूटस्ट्रैप की ये क्लास यूज कर लेते हैं। ये बाय मिस्टेक मैंने TH को दिया हुआ है, इसको मुझे ए टैग को देना चाहिए इस क्लास को डिलीट बटन में। इसी तरह ए टैग में अपडेट बटन के लिए भी देंगे। बस इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास डिलीट और अपडेट बटन आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम अपडेट बटन पे क्लिक करें तो हम सब कैटेगरी update.php पे मूव हों। वेर इज दैट, इट्स हियर। यहाँ पे जाके हम कर सकते हैं HTML5 और यहाँ मेंशन कर देते हैं ये हमारा सब कैटेगरी का अपडेट पेज है। चेक करते हैं हमारा बटन सही से वर्क कर रहा है। ये देखिए हमारा सब कैटेगरी के अपडेट पेज पे ही मूव हो गया। लेकिन जैसा मैंने पहले मेंशन किया था कि सब कैटेगरी में अब जब हम अपडेट कर रहे हैं तो हमारे पास ये होता है कि हम जिस भी फील्ड पे क्लिक करें वही वाली अपडेट हो। थोड़ी सी और सब कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं। जैसे पेयरिंग्स में हम झुमके ऐड कर सकते हैं, बालियाँ डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास। और रिंग्स में हम सिल्वर रिंग डाल लेते हैं। सेम के कॉपी फॉर डिस्क्रिप्शन। ये देखिए हमारे पास सारी ऐड हो गई। तो हम जिसको भी अपडेट करना चाहें, हम क्या चाहते हैं कि उस पर क्लिक करें और उस जो रो का डाटा है वो हमारे पास आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, हम अपडेट पेज पे मूव होंगे साथ में ID लेके। और वो ID कहाँ से आएगी, वो ये वाली ID होगी जिसमें हमने पहले यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई है। ईच टाइम ये लूप चलेगा तो हमारी IDs यहाँ पे चेंज होती रहेंगी। जैसे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखें, मैं अपडेट बटन पे अगर लेके जा रही हूँ तो साथ में मेरे पास पूरा पाथ आ रहा है। यहाँ यहाँ आपने देखना है
मेरे पास यहाँ पे ID 2 शो हो रही है। अगर मैं नीचे वाले पे जाऊँ तो मुझे ID 3 शो हो रही है, और उससे नीचे मुझे मेरे पास ID 4 शो हो रही है। अब इस आईडी को हमने अपने अगले पेज पे गेट करना है, अपडेट के पेज पे। उसके लिए हम PHP के स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स लगाएंगे। एको कर लेते हैं हम। एक वेरिएबल लिया आईडी के नेम से। वेरिएबल नेम आप कोई भी दे सकते हैं। इसको गेट करने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, और जो नेम हम पीछे से पास कर रहे हैं सेम एज इट इज वही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम आईडी यूज करें तो अगले पेज पे भी हमें आईडी ही गेट करनी है। अगर मैं यहाँ पे सब आईडी लिख लूँ तो नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हम इसको गेट कर रहे हैं वहां पे मुझे यहाँ पे सब आईडी लिखना पड़ेगा। ये वेरिएबल नेम आप कोई भी दे सकते हैं। सेव करके अपने पेज पे रिफ्रेश करते हैं। इस वक्त ये ID 3 है। इस पे ध्यान से ये देखेंगे, मेरे पास ID 3 आ रही है सब कैटेगरी के अपडेट पेज पे। इसके बाद हम अपना सेम जो मेथड है वो फॉलो करेंगे जैसे हमने कैटेगरी के अपडेट में किया था। उसके लिए हमने क्या करना है कि हमें जब अपडेट करना है, लेट मी शो यू। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी में जाऊँ तो अगर मुझे ये रिंग्स अपडेट करना था तो, या एयरिंग्स को अपडेट करना है, मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरे पास फॉर्म शो होता है जिसमें मेरे पास वैल्यूज होती है जिनको मैं चेंज कर सकूँ। जैसे ये कैजुअल रिंग्स था, इस पर मैं क्लिक करके इसको फॉर्मल भी कर सकती हूँ, और इस फॉर्म को अपडेट करूँ तो अब मेरे पास ये डाटा अपडेट हो चुका है। सेम यही मेथड हम सब कैटेगरी के लिए करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्म वाला जो पेज है वो यहाँ पे कॉपी करके Ctrl+A Ctrl+C करके अपडेट पेज पे उसको पेस्ट कर देंगे। Ctrl+A Ctrl+V। अब हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। आईडी दोबारा लिखनी पड़ेगी जब अभी हमने चेंज कर दिया था। गेट पे इस दफा नाम हमने सब आईडी रख दी है, इनके सब कैटेगरी की आईडी। यहाँ पे ऐड न्यू सब कैटेगरीज की जगह पे हम करेंगे अपडेट सब कैटेगरीज। इसको चेंज कर देते हैं। बाकी चीजें सेम ही रहेंगी एज इट इज। और यहाँ पे जो हमारे पास बटन की वैल्यू सबमिट है इसको भी हमने अपडेट करना है। ओके ना। यहाँ पे अब हमें ये डाटा जो है वो सब कैटेगरी के पेज से चाहिए। यहाँ पे जाकर अगर मैं इसका एडमिन ओपन करूँ तो ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप था, और इसमें जो मेरा टेबल था वो था सब कैटेगरी के नाम से। ये लोड हो रहा है, ये सब कैटेगरी। तो यहाँ पे टेबल नेम मेंशन करना है कि हमें किस टेबल से डाटा चाहिए। सब कैटेगरी के पेज से चाहिए, वेयर जो यहाँ पे मेरे पास ये सब आईडी है वो मेरी इस आईडी से मैच हो रही है। तो उसके लिए बैकटिक लगाएंगे। जब भी हम अपने डेटाबेस वाले नेम्स यूज कर रहे होते हैं तो उसके लिए बैकटिक लगता है, और जैसे ही हमने वेरिएबल यूज करना है उसके लिए सिंगल कोट इसको कहते हैं, ये लगेगा। और यहाँ पे हमने देना है ये वाला अपना वेरिएबल नेम, $ID। इसको हम सेव करते हैं। इसका हमने कनेक्शन क्रिएट कर दिया। हमारे पास सारा जो रिकॉर्ड है वो क्यू में आ गया है।
यहाँ पे हमारे पास वाइल लूप लगा हुआ है। इस वक्त हमारे पास मल्टीपल डाटा नहीं आ रहा तो वाइल लूप की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन नहीं, ये जो चीज़ थी ये हमने इसलिए किया था कि ये हमारे पास यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज आए। तो इस चीज़ को तो हमें चेंज नहीं करना। पहले हमें सारी भी चाहिए थी। यहाँ पे हमें दो तरह के चाहिए होंगे कैटेगरी टेबल से। एक तो हमें सारी कैटेगरी चाहिए ताकि हम कैटेगरी भी अपडेट कर सकें। ओके, अगर यहाँ पे रिंग्स किया हुआ तो मेरे पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि मैं यहाँ से ए रिंग सेलेक्ट कर सकूँ। तो उसके लिए एक सिलेक्ट स्टैटिक वाली क्यूरी लगेगी और एक क्यूरी लगेगी जिसमें हम अपना ये आईडी के साथ गेट करेंगे। कंट्रोल सी करते हैं इसको, मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेती हूँ और आगे यूज़ कर लेंगे। यहाँ मुझे कैटेगरीज टेबल में से चाहिए। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास कैटेगरीज टेबल में जो भी कैटेगरीज शो हो रही हैं वो सारी मैंने मेंशन करनी है ताकि मैं इसको अपडेट कर सकूँ। तो इसको हम नहीं चेंज करेंगे। नीचे जाके इसको दोबारा से अपनी जो क्यूरी है वो लिख सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल नेम से। वो एस था तो मैं इसको एसक्यूएल लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सब कैटेगरी वेयर सब आईडी इज इक्वल टू डॉलर साइन आईडी। डबल कोट्स बंद करके सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे ये सेम सीन इसको हम चेंज कर लेंगे। क्यूरी लिखने के बाद अगला काम हमारा करेक्शन का होता है कि हमने इस क्यूरी को अपने करेक्शन वाले वेरिएबल के साथ यानी कि अपने डाटाबेस के साथ जोड़ना होता है। तो यहाँ पे जो एसक्यूएल है इसको अपडेट करते हैं और इसको क्यू वन कर देते हैं। सब कैटेगरी में आ गया और यहाँ पे हम करेंगे इसमें से डाटा हमने फैच करना है। अब हमारे पास सिर्फ एक डाटा है तो उसके लिए हम mysqli फैच सोर्स का फंक्शन यूज़ करेंगे और उस सारे डाटा को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम सेव कर लेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए कोई भी एक अरे आ जाएगा हमारे पास। तो उसके लिए हम लिखेंगे mysqli फैच सोर्स फंक्शन यूज़ करेंगे किस पे, इस Q1 पे। इसको हम पैरामीटर पास करेंगे। Q1 में जो भी डाटा है उसको एज अ अरे इसको स्टोर कर लेगा। सेव करते हैं। अब क्या होगा कि जो हमारा डाटा है, जो भी हमें डाटा चाहिए वो इस नेम से हम गेट कर सकते हैं इसके आगे उसका कॉलम नेम लिख के। जैसे सब कैटेगरी नेम है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आईडी तो हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। और वैल्यू कौन सी होगी, मैंने ऊपर भी ARR ही यूज़ किया हुआ है आई थिंक सो। तो हम इसको डुअल यूज़ नहीं कर सकते इसलिए मुझे इसको ARR या ए सिंगल आर करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जाके मुझे ये भी अपडेट करना पड़ेगा जो भी मैंने मेंशन किया यहाँ पे। इस वक्त हम यूज़ करें सब कैटेगरी नेम के लिए तो हमें अपने डाटाबेस से देखना है कि सब कैटेगरी नेम के लिए हम कौन से यूज़ कर रहे हैं। सब नेम ये कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम मेंशन करते हैं। सब नेम AR के इंडेक्स है यहाँ पे हमारे पास। सब नेम सेव करके इसको अपने अपडेट वाले पेज पे रिफ्रेश करते हैं एंड आई गॉट एन एरर। कहीं पे मैंने डबल कोट्स बंद नहीं किया। लेट मी चेक 52 लाइन्स पे। Here it is line 52 PHP का क्लोजिंग टैग मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए जिस पे हमने क्लिक किया था उसका नेम हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अगर मैं टेबल में जाऊँ रिंग्स पे जाऊँ तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास गोल्ड रिंग्स यहाँ पे शो हो गया। सेम फॉर द डिस्क्रिप्शन।
इसको हम कॉपी कर लेते हैं, डबल कोट, एंड हियर वी हैव डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे कॉलम में क्या नेम है, सब डेस्क। सब नेम की जगह पे हम लिखेंगे सब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एरिया में था, इस वजह से शो नहीं हुआ, इसको इनपुट फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट में। ये इशू हमें कैटेगरी में भी आया था। हम टेक्स्ट एरिया को खत्म कर देते हैं और इसको सिंपली इनपुट टेक्स्ट कर देते हैं। Here we got the description। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए जल्दी से कोड कर लिया। मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था कि सारे लूप यूज़ किया है ताकि हम ऑल कैटेगरीज शो कर सकें, लाइक दिस, इस तरह जैसे हमने पहले क्रिएट में शो किया था। नेक्स्ट वी हैव टू डू द select the option that is from the subcategory table, which is this। यानी कि यहाँ पे अगर हमारी जो कैटेगरी है, जैसे रिंग्स है तो हमारे पास रिंग सिलेक्टेड है, एयरिंग्स है तो हमारे पास एयरिंग सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाकर दोबारा अपडेट पे क्लिक करूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे एयरिंग्स है तो यहाँ पे इसको मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एयरिंग्स यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड आ रहा है और बाकी ऑप्शन भी शो हो रहे हैं। उसके लिए हमने उसको क्या कहा है कि अगर जो कैटेगरी नेम है कैटेगरी टेबल से और सब कैटेगरी में जो कैट नेम है, अगर तो वो दोनों सेम है तो क्या कर दो कि उसको सिलेक्टेड शो करवा दो, नहीं तो हमारा सिलेक्टेड वाला जो ऑप्शन है वो एम्प्टी रहेगा। ओके, नीचे ही हमारे पास जो लूप हमने यूज किया था ताकि हमारे पास सारी जो वैल्यूज हैं वो शो हों, वो लूप एज इट इज रहेगा, ये वाला लूप जिसमें सारी वैल्यूज शो हो रही है हमारे कैटेगरी के टेबल से। ओके, इधर क्लियर, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। और उसके बाद अब क्या होगा कि जैसे ही हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे इसमें कुछ चेंजिंग करके, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ गोल्ड चुन के, इसका अपडेट बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास आ रहा है कि जो यहाँ पे, ये देखिए इसको हमने अपडेट किया कि कौन सी इयरिंग्स हैं गोल्ड के झुमके। तो ये कैसे होगा कि हम इसको कहते हैं कि जो हमने बटन को नेम यहाँ पे अपडेट दिया था, सॉरी सेव दिया था, कैटेगरी में हमने अपडेट दिया था, यहाँ पे मैंने जो सेव नेम दिया है, जैसे ही ये बटन क्लिक हो हम इसको कहते हैं कि इज सेट पोस्ट सबमिट। अगर ये बटन क्लिक हो तो क्या करो, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मेंशन करके इस क्यूरी को अपडेट कर दो। अपडेट की क्यूरी मैं कैटेगरी में डिटेल में समझा चुकी हूँ, आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके ये अलर्ट मैसेज शो किया है, अगर अगर अपडेट हो जाए तो ठीक है। ये मेरे पेज का नेम मैंने गलत मेंशन कर दिया है, सब कैटेगरी व्यू है मेरे पेज का नाम, सब कैटेगरी व्यू डॉट php पे ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा अगर सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है, नहीं तो अलर्ट आ जाता है कि फेल्ड। अब अगर ये आपका क्वेश्चन है कि ये इस तरह से हम इमोजीज कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, विंडोज बटन को प्रेस करके साथ में आपने जो फुल स्टॉप होता है, जो ग्रेटर देन लेस देन के साथ कॉमा फुल स्टॉप बटन, फुल स्टॉप बटन को आपने प्रेस करना है तो आपके पास सारी इमोजीज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी मर्जी का इमोजी सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।